स्वयं को अत्यधिक चतुर समझते हो गणेश। भूलो मत, तुमसे हारने वाले इस कमलासुर ने तुम्हारे भाई कार्तिकेय को हराकर उसे बंदी बना लिया है। मेरे भैया युद्ध के देव हैं कमलासुर। उनकी धमनियों में रक्त नहीं शौर्य बहता है। जब तक वो स्वयं न चाहें उन्हें हराना असंभव है। तो आओ, तुम्हारा ये भ्रम भी मैं तोड़ देता हूं। मेरे इस अग्नि चक्र में गणेश तुम्हें भी तुम्हारे भाई कार्तिकेय की तरह बंदी बना दूंगा। मेरी शक्ति को कम आंकने की तुमने भूल की है गणेश। यदि बुद्धि और बल का संगम हो तो मेरे इस चक्रवात से बाहर आके दिखाओ। नियति ने कमलासुर के अंत के लिए इस अस्त्र को चुना है। कमलासुर पाप की अग्नि बरसाए, गणपति ताप ग्रहण करते जाए, ग्रहण करते जाए। तुंड से अग्नि ये अंग समाए, शिव गौरी सुत लीला देखते जाए, देखते जाए। जय देव दानव संहारे, सहके स्वयं कष्ट विघ्न को तारे। जय देव हो दयानिधि हो प्यारे, सहके स्वयं कष्ट विघ्न को तारे। जय देव दानव संहारे, सहके स्वयं कष्ट विघ्न को तारे। जय देव। असंभव, ये नहीं हो सकता। आक्रमण! ये तुमने? मुझे कुछ और सोचना होगा। कमलासुर अत्यंत बुद्धिमान और मायावी असुर है पुत्र। उसकी वास्तविक शक्ति कमल का आकार लेकर उसमें लुप्त हो जाना है। वो अपनी माया का प्रयोग कर एक जैसे दिखने वाले कमलों का निर्माण करता है और फिर उसमें छिप जाता है। ये माया कोई भेद नहीं पाता और यही माया सदैव उसकी रक्षा करती आ रही है। इनमें वास्तविक कमलासुर कौन है, कैसे पहचानूं? ये केवल त्रिशूल नहीं है गणेश। समय के 3 आयाम, भूत, वर्तमान, भविष्य, तीनों को भिन्न करने की शक्ति है इसमें। सत्य, असत्य, भ्रम तीनों को विच्छेद कर सकता है इसका प्रहार। तुम्हारे माता पिता का ये उपहार हर माया को काटने में सक्षम है पुत्र। आशा करती हूँ गणेश उस त्रिशूल का प्रयोग करे। कमलासुर की माया को तोड़ने का और उपाय कोई नहीं। तुम मुझसे नहीं जीत पाओगे गणेश, परंतु तुम्हारी पत्नियां रिद्धि सिद्धि अवश्य मेरे पाश में बंधेंगी। अभी भी समय है,
अपनी हार स्वीकार कर लो, अन्यथा अपनी पत्नियों को कभी नहीं देख पाओगे। उन्हें मैं असुर राज के समक्ष लेकर जाऊंगा और केवल रिद्धि सिद्धि नहीं, तुम्हारे माता पिता महादेव पार्वती, तुम्हारा भाई कार्तिकेय, ब्रह्मा, सरस्वती, विष्णु, लक्ष्मी, संपूर्ण देवकुल दास होंगे, दास। असुर राज सिंधु का दास बनेगा। कमलासुर, गणेश को क्रोध आ रहा है। यही क्रोध मेरी विजय का पथ प्रदर्शित करेगा। क्रोध विवेक को हर लेता है और विवेक खोया हुआ जीव बुद्धि का प्रयोग नहीं करता। वह बुद्धि जो गणेश का बल है अब क्षीण हो जाएगी। गणेश की पराजय निश्चित है। कार्तिकेय भैया सत्य कहते थे, तुम असुरों को प्रेम की भाषा समझ नहीं आती। मैं तुम्हें अवसर देना चाहता था, किंतु तुमने अपना अंत चुना कमलासुर। अब अपना परिणाम भुगतो। कमलासुर का अंत 3 भागों में काट कर ही हो सकता है और वो केवल हमारा त्रिशूल कर सकता है गणेश। उस दुष्ट के वध में हुआ विलंब तुम्हारी इस यात्रा को और विलंबित कर सकता है पुत्र। माता, जब तक अनिवार्य ना हो मैं युद्ध नहीं करना चाहता। कभी कभी शांति के लिए युद्ध आवश्यक हो जाते हैं पुत्र। गणेश, ये युद्ध तुम्हारी नियति है और ये त्रिशूल तुम्हारी सहायता के लिए है, किंतु स्मरण रहे कमलासुर के कमल अवतार को 3 भागों में चीरने के पश्चात उसके शरीर को तुम्हें केवल सरस्वती नदी में विसर्जित करना होगा पुत्र, और ये कार्य 1 दिवस के भीतर हो जाना चाहिए, अन्यथा वो पुनः जीवित हो जाएगा। मैं स्मरण रखूंगा माता। चलिए मयूरराज, कमलासुर का शरीर लेकर सरस्वती नदी में विसर्जित भी करना है। ये शुभ संकेत नहीं है सिंधु। अब न कमलासुर लौटेगा और ना ही तुम्हारी सेना। उनका अंत हो गया है। अकेले गणेश ने मेरी पूरी सेना को समाप्त कर दिया। अब तुम मेरी चिंता, मेरी दुविधा समझ गए ना सिंधु? नहीं गुरुवर, समझ तो आप नहीं रहे हैं। मैं असुरराज, कोई शक्तिहीन कायर नहीं जो भयभीत हो जाए। गणेश का अंतिम युद्ध अभी शेष है।
मैं करूंगा उसका अंत। साहस और मूर्खता के मध्य की रेखा बहुत ही सूक्ष्म होती है, उसे पार मत करो। गुरुदेव, आप जानते हैं कि आपकी समस्या क्या है। आप बड़ी शीघ्र ही हार को स्वीकार कर लेते हैं। सोचिए, यदि मैं जीता तो क्या होगा इस कुल का। क्योंकि मुझे जीतने के लिए युद्ध नहीं करना है, केवल उस गणेश की पत्नियों का अपहरण करना है। इस बार क्रोध नहीं, बुद्धि का उपयोग किया है तुमने। योजना उत्तम है। जब तक गणेश और रिद्धि सिद्धि साथ नहीं है, तब तक तुम्हारी जीत संभव है। तुम जानते भी हो कि रिद्धि सिद्धि कहां है। रिद्धि, मुझे किसी की उपस्थिति का आभास हो रहा है। किसी भी अनहोनी के लिए सज्ज रहो। माता? हाँ? ऐसी विकट परिस्थिति में माता क्यों नहीं आएंगी अपनी पुत्रियों के पास? तुम दोनों निश्चिंत रहो। मेरे होते हुए कोई भी असुरी शक्ति, कोई भी कष्ट तुम दोनों को छू नहीं सकता। किंतु माता, हम अपनी रक्षा स्वयं कर सकते हैं। जानती हूँ। मैं यहाँ केवल तुम दोनों को आशीर्वाद देने आई हूँ, क्योंकि अब समय आ गया है अंत का, निर्णय लेने का। कमलासुर, मैंने हिंसा का मार्ग चुना नहीं था, परंतु तुमने धर्म के सभी द्वार बंद कर दिए हैं। आज मैं तुम्हें इस संसार से मुक्ति देता हूँ। पुत्र, आप सब यहाँ? शिव गौरी पुत्र से मिलने को आए, छूके चरण प्रभु आशीष पाए, आशीष पाए। कमलासुर की प्रभु अस्थि बहाए, रिद्धि सिद्धि संग पाप नाशाए, पाप नाशाए। जय देव हे गौरी नंदन, माता पिता की तुम करते अभिनंदन। जय देव शिव गौरी के तुम हृदय के स्पंदन, असुरों के तुम प्रभु करते हो मर्दन। जय देव हे गौरी नंदन, माता पिता की तुम करते अभिनंदन। अच्छा हुआ कि तुम सब एक साथ हो। प्रतीत होता है कि नियति की भी यही इच्छा है कि आज हमारी भेंट हो ही जाए। मृत्यु इतनी ही प्रिय है तो प्रतीक्षा क्यों करना? तो आओ, अपना पराक्रम दिखाओ। गणेश, मैं लड़ने नहीं, निमंत्रण देने आया हूं। मेरे अतिथि बनकर पधारो गणेश, तब हम आगे का निर्णय लेंगे। और अकेले मत आना, अपनी दोनों पत्नियां रिद्धि और सिद्धि को साथ लाना। मेरा वरदान स्मरण है ना? तुम अकेले मुझसे जीत नहीं पाओगे। यदि यही तुम्हारी अंतिम इच्छा है तो पूर्ण तो करनी ही होगी।
गणेश, तुम्हारे हाथों कमलासुर का वध हो चुका है और मुझे स्पष्ट दिख रहा है कि सिंधु का अंत भी निकट है। इस युद्ध को लड़ने के लिए बल ही नहीं, बुद्धि की भी आवश्यकता है। हमारा लक्ष्य संहार नहीं है, गणेश को रिद्धि सिद्धि से पृथक करना है। इसलिए आवश्यकता हो तो छल करो और यदि आवश्यकता हो तो प्रहार। समझ गए? असुरराज सिंधु के, असुरराज सिंधु के, असुरराज सिंधु के, असुरराज सिंधु के। युगों युगों से यही संघर्ष देखते आ रही हूँ महादेव, किंतु एक बात मैं कभी नहीं समझी कि असुर सदैव अपने ही अहंकार के पाश में फंस क्यों जाते हैं, सत्य से इतने दूर क्यों हो जाते हैं। सिंधु केवल अहंकार के मद में चूर नहीं है पार्वती, उसका यह आत्मविश्वास केवल अहंकार की देन नहीं है। किंतु उसका ये बल महादेव, उसके भीतर अमृत छिपने की वजह से तो नहीं? अर्थात उसकी ये निश्चिंतता उस अमृत के कारण है। ये सत्य तो गणेश को जानना आवश्यक है। रुक जाओ पार्वती, माता पिता एक आयु, एक पड़ाव तक संतान की ढाल बने तो संतान की प्रगति के लिए उचित होता है। अपना मार्ग उन्हें स्वयं निश्चित करना होगा और अपने मार्ग को प्रशस्त करने में अनुभव सबसे बड़ा शिक्षक होता है। इस अनुभव का मूल्य महादेव, महादेव, कहीं रिद्धि सिद्धि के साथ कुछ अनिष्ट? तो यह अनिष्ट उन्हें वो सिखाएगा जो हमारा संरक्षण कभी नहीं सिखा सकता। इसलिए उनका अस्तित्व परिष्कृत होने दो। स्वयं का सामर्थ्य, स्वयं की शक्ति और स्वयं का मार्ग से अनुभव होने दो। अपना उत्तर उन्हें स्वयं पाने दो। और ये उत्तर पहले कौन पाएगा? यही तो लीला है। गणेश, रिद्धि या सिद्धि, किसे होंगे सत्य के प्रथम दर्शन? ये तो तुम्हें भी ज्ञात है पार्वती। समय से पहले सत्य सामने नहीं आता और संघर्ष से पहले सफलता प्राप्त नहीं होती। अगर हमने अपना उत्तर दे दिया तो प्रश्न, खोज और यात्रा का यह महत्व ही समाप्त हो जाएगा। किंतु मैं आशा करती हूं विनाश से पहले विवेक उन्हें सत्य का बोध करा दे। गणेश जी, महादेव ने आपकी सहायता के लिए गण प्रेतों को भेजा है। कैलाश से आए सारे गण प्रेतों को मेरा नमन। आप सब यहाँ मेरी सहायता के लिए आए, उसके लिए आपका धन्यवाद। किंतु ये युद्ध मेरा है और इसमें मैं आपकी सहायता नहीं लूंगा। ये आप क्या कह रहे हैं गणेश जी? यदि आज आप सबने मेरी सहायता की तो ये गणाधीश स्वयं की दृष्टि में दुर्बल हो जाएगा। संसार में ये संदेश जाना आवश्यक है कि जो गणेश इतना शक्तिशाली है, उसकी सेना में कितना बल होगा। मैं गणों और प्रेतों के प्रति संसार का विश्वास बढ़ाना चाहता हूँ। क्या आप सभी को मुझ पर विश्वास है? हाँ गणेश जी, हम आपके हर आदेश का पालन करेंगे। किंतु सेना के बिना सिंधु से युद्ध कैसे लड़ेंगे गणेश जी? बुद्धि के दाता है, इस उलझन को सुलझाने की भी योजना बना ही चुके होंगे, क्यों गणेश जी? हाँ सिद्धि, क्योंकि मुझे आभास है कि सिंधु क्या करने वाला है।